हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्राइस एक्शन प्रो सीरीज़। मार्केट में 90% रिटेलर्स यह सोचते हैं कि जैसे ही कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो या सपोर्ट ब्रेक हो तो तुरंत बाय या सेल कर लेना चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है, प्राइस उनके ही टाइम में रिवर्स करके उनका स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं और ट्रेडर्स और जो रिटेलर्स ट्रेडर होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कोई कैंडल की साइकोलॉजी और प्राइस बिहेवियर को समझे बिना ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कैंडल बिहेवियर क्या होता है, ब्रेकआउट रियल कब होता है और कब फेक होता है, कैसे स्मार्ट मनी रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ प्रो टिप्स भी दूंगा जिसके बिना ये स्ट्रेटजी प्रॉपर काम नहीं करेगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला ब्रेकआउट है हम लोग का सबसे पहले हम समझेंगे ब्रेकआउट रियलिटी की मार्केट में क्या होता है। जब भी मार्केट में कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है तो वह जनरली दो तरीके से ब्रेक होगा, या तो रियल ब्रेकआउट या तो फेक ब्रेकआउट। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि एक मिनट, इसका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक एक ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर आया, इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने बना दिया एक रेजिस्टेंस लेवल। प्राइस अगर फिर इसको ब्रेकआउट कर दे तो यहाँ पर क्या क्या होगा, यहाँ पर दो ही होगा, या तो ये ब्रेकआउट फेल होगा या तो ब्रेकआउट ये रियल होगा। तो यहाँ पर रिटेलर्स क्या सोचते हैं, यहाँ पर बिना कैंडल की साइकोलॉजी समझे हुए वो लोग बाय की ओर ट्रेड कर देते हैं और फिर मार्केट उन लोगों को ट्रैप करते हुए उनका एसएल लेते हुए वापस से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। तो अभी हम लोग यही समझेंगे। और हाँ, इन दोनों का बस डिफरेंस क्या रहेगा, कैंडल का साइकोलॉजी ही रहता है, डिफरेंस रहता है रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट में। ब्रेकआउट क्या होता है ये सबको पता है, लेकिन ब्रेकआउट ब्रेकआउट के टाइम पे कौन सी कैंडल स्ट्रांग है और कौन सी वीक, ये ज़्यादातर ट्रेडर्स नहीं समझ पाते हैं। इसी वजह से लोग गलत ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। अगर आप कैंडल बिहेवियर समझ गए तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। अब हम ब्रेकआउट के डिफरेंट टाइप्स को कैंडल साइकोलॉजी के साथ मिला के समझते हैं। जैसे कि कैंडल साइकोलॉजी प्लस ब्रेकआउट, दोनों को मिला के अब हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग इस पर बढ़िया से ट्रेड ले सकते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला ब्रेकआउट टाइप है वीक रिएक्शन ब्रेकआउट। इसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पहले मैं इसको वाइट कर देता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। इसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि प्राइस एक सपोर्ट बना दिया, ये एक रेजिस्टेंस बना दिया। रेजिस्टेंस के बाद क्या होगा, प्राइस अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद कैसा कैंडल का फॉर्मेशन हो, ब्रेक जैसे कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, कैसा कैंडल का फॉर्मेशन हो, ऐसा जैसे कि इसका ये रहा बॉडी और वीक बड़ा हो, कुछ ऐसा टाइप का कैंडल का फॉर्मेशन हो। तो हम लोग को वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल जब इसका लो स्वीप कर दे, तो हम लोग एंट्री, मतलब इस रेजिस्टेंस के अंदर अगर कोई नेक्स्ट कैंडल बन जाए तो हम लोग यहाँ से एंट्री लेंगे। हम लोग का नेक्स्ट टारगेट होगा नीचे की लिक्विडिटी। तो पहला ये हो गया। अब इसको अच्छा समझते हैं। अगर कोई लेवल ब्रेक होता है और कोई कैंडल ऊपर लॉन्ग अपर वीक बन जाती है तो इसका मतलब होता है ब्रेकआउट वीक है। लॉन्ग अपर वीक मतलब ये देखिए, ये है लॉन्ग अपर वीक, इसका वीक कितना बड़ा है और बॉडी के मुकाबले इसका वीक उसका दुगना बड़ा है। तो इसका सिंपल होता है, बायर्स क्या होते हैं, प्राइस को ऊपर नहीं ले गए होते हैं, लेकिन सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया होता है। ये इंस्टीट्यूशनल रिजेक्शन होता है, इससे हम लोग आईएफसी कैंडल भी बोलते हैं। आने वाली वीडियो में मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा कि आईएफसी कैंडल से और बढ़िया ट्रेड हम लोग कैसे ले सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज करे और फिर हम शॉर्ट एंट्री ले सकें। ठीक है, पहला तो ये हो गया, पहला सिनेरियो हम लोग को ये हो गया। दूसरा है कि लिक्विडिटी ग्रैब ब्रेकआउट, मतलब कि इसमें लिक्विडिटी हंट होता है, सिंपल सा। ये एक सपोर्ट है यहाँ पे। प्राइस फिर क्या आया, प्राइस यहाँ पर आया, इसकी लिक्विडिटी ले ली। लिक्विडिटी लेने के बाद एक 3 बार कैंडल बने और इसके अंदर क्लोज कर दे, मतलब 3 बार कैंडल अंदर ही क्लोज कर दे और फिर प्राइस वहाँ से नीचे आ जाए। मतलब कि इसको ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ऐसा कैंडल फॉर्मेशन करे। देखिए ये है भैया, एक अच्छा से नहीं बना लेकिन समझ आइए। ये हो गया 3 बार कैंडल और जब नेक्स्ट कैंडल इसका लो को ब्रेक करे तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। हम लोग का एसएल इस
पिन बार कैंडल के ऊपर होकर एंड टारगेट यहाँ सामने की लिक्विडिटी होगी। तो आप इसको अच्छा समझते हैं। ज़्यादातर रिटेल रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही बाय कर लेते हैं, ठीक है, ये तो सबको पता है। लेकिन अगर कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर जाके वापस नीचे क्लोज कर दे, नीचे मैंने इसमें नीचे क्लोज करना और लॉन्ग अपर वीक बनाए, सेम नीचे क्लोज करना, इसमें नीचे क्लोज नहीं भी होगा तब भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इसमें नीचे क्लोज होना तभी पूरा क्राइटेरिया फिल होगा, वरना तो ये वापस से यही बन जाएगा। तब ये लिक्विडिटी हंट होता है और मार्केट सिर्फ ऑर्डर्स कलेक्ट करने के लिए वहाँ गया होता है। तो अगर ऐसा हो तो इस केस में हमें वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल पिन बार कैंडल का लो ब्रेक कर दे और फिर हम लोग शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो जाए, ठीक। हम लोग का तीसरा है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ब्रेकआउट, यानी कि बुलिश एनगल्फिंग ब्रेकआउट। अब मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि इसमें होगा क्या मेनली। सेम इसमें भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में सेम सिनेरियो में वर्क करेगा, बस आपको अपोजिट कर देना। जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस है, प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास आता है, ये एक रेजिस्टेंस है, प्राइस इस रेजिस्टेंस के बाद आता है, इसको ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद एक इंडिसिशन यानी कि डॉजी कैंडल बनाता है। डॉजी कैंडल के बाद अगर ये इस डॉजी इनसाइड बार कैंडल के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल इस डॉजी कैंडल का लो स्वीप करके फिर इसका हाई भी ले ले तो हम लोग को ये ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग माना जाएगा और हम लोग फिर लॉन्ग एंट्री में ले सकते हैं। जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाके इंडिसिजन कैंडल बना, इसको हम लोग सिंपल कहते हैं। इस कैंडल के अंदर अगर कोई कैंडल क्लोज करेगा तो इसको हम लोग कहते हैं इंडिसिजन कैंडल। इस कैंडल को हम लोग कहेंगे इंडिसिजन, यानी कि डॉजी, प्राइस को पता नहीं ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसका मतलब है बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही होती है। अगर नेक्स्ट कैंडल पहले के लो को स्वीप करे फिर हाई ब्रेक करे और रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दे तो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ब्रेकआउट होता है। इस सिचुएशन में हम लॉन्ग एंट्री बना सकते हैं। अगर इसका फिर यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट इसका हाई ब्रेकआउट होगा तो हम लोग लॉन्ग एंट्री बनाएंगे। अभी मैं इसको अच्छा से आपको एग्जांपल ही बताऊंगा। चौथा है हम लोग का एक्सपेंशन ट्रैप ब्रेकआउट। अगर रेजिस्टेंस पर इनसाइड बार कैंडल बन जाए, इनसाइड बार कैंडल, इनसाइड बार ना इसको इंडिसिजन कैंडल बोलते हैं। इनसाइड बार कैंडल मतलब कि एक कैंडल ये हो गया उसके अंदर एक और कैंडल बन जाए, मतलब ना तो इस कैंडल का ना तो ये कैंडल इसका हाई ले और ना इसका लो ले, बस इसके अंदर इसको क्लोज कर दे। देखिए कवर हो गया तो इसको कहते हैं इनसाइड बार कैंडल। अगर इनसाइड बार कैंडल बन जाए और फिर नेक्स्ट कैंडल उसका लो को स्वीप करके उसका हाई को भी ब्रेक कर दे तो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट सिग्नल होता है और मार्केट पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करता है और फिर एक्सपेंशन मूव देता है। यहाँ से लॉन्ग ट्रेड की जा सकती है। मतलब कि फिर नेक्स्ट कैंडल क्या करे, पहले इसका लो ले ले और फिर इसका हाई ले ले, इसका बस इसका लो या इसका हाई। अगर इसका हाई भी ले लिया तो ये और पावरफुल कैंडल बनेगा, फिर हम लोग यहाँ से लॉन्ग एंट्री बना सकते हैं। और हम लोग का लास्ट टास्क का है टाइप 5 है बियरिश रिवर्सल ब्रेकआउट, यानी कि बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। अगर प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके बाद एक बियरिश एनगल्फिंग का फॉर्मेशन बना जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है और फिर इस केस में ब्रेकआउट फेल हो जाता है और हम लोग फिर शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। मतलब कि बियरिश एनगल्फिंग किसे कहते हैं, अगर कोई यहाँ से ये मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ से इसको ब्रेक करके एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर अगला कैंडल एक रेड कैंडल बने और इसके अंदर क्लोज कर दिया तो इसे हम लोग कहते हैं बियरिश एनगल्फिंग। तो ये हम लोग का एक बियरिश साइन दिखाता है और फिर हम लोग यहाँ से एक शॉर्ट एंट्री बना सकते हैं। तो ये तो हो गया सब थ्योरी। अब हम लोग रियल चार्ट पे जाके इसको समझते हैं। तो हमारा पहला जो था वीक रिजेक्शन ब्रेकआउट, हम लोग का पहला जो था पहला टाइप वीक रिजेक्शन ब्रेकआउट। इसमें देखिए क्या हुआ, प्राइस इसका कलर में चेंज कर लेता हूँ। हाँ, प्राइस देखिए यहाँ पर ये एक सपोर्ट था, इस सपोर्ट को प्राइस ने यहाँ पर आके ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद क्या बना, एक अपर विक कैंडल बन गई। ब्रेक करने के बाद क्या बना, एक अपर विक कैंडल। लेकिन इसका विक कितना बड़ा, इस अपर विक कैंडल के बाद अगर इस नेक्स्ट कैंडल अपर विक कैंडल के बाद अगर एक और कैंडल बनी, लेकिन इस कैंडल ये कैंडल भी इसका हाई को नहीं ले पाया और इसका लो ब्रेक हो गया, तो इस लो ब्रेक के बाद हम लोग यहाँ पर एंट्री बनाते और हम लोग का 1:2 तक टारगेट था। तो आज का ट्रेड मेरा यही था, सिंपल से। देखिए कितना मस्त ट्रेड यहाँ पर आज हुआ। तो मैं आपको अगर अच्छा दिखा देता हूँ कि कैसे इसमें
क्या हुआ था, ये था एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, अपर वीक कैंडल बना, अपर वीक कैंडल के बाद फिर इस रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज हो गया। देखिए कैंडल ये कैंडल इस रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज हो गया। क्लोज करने के बाद हम लोग यहाँ से एंट्री लेते, हम लोग का टारगेट इजीली हिट हो जाता है। अभी भी प्राइस यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, हो सकता है कि इसको वापस से टैप करके फिर नीचे गिरे। तो पहला ये हो गया। हम लोग अपना सेकंड को देखते हैं। सेकंड हम लोग का है लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर सिंपल सा ये एक लिक्विडिटी था, प्राइस आया वापस से इसका लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी के बाद एक पिन बार कैंडल, मैंने क्या बोला था, पिन बार कैंडल बने और वो इसके अंदर क्लोज हो। तो इस रेजिस्टेंस के अंदर इसने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल इसका लो ले तो हम लोग यहाँ से एंट्री लेंगे। तो सिंपल से ये ट्रेड भी हम लोग का बन गया। हम लोग का तीसरा है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ब्रेकआउट। ये रहा हम लोग का तीसरा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ब्रेकआउट। इसमें मैंने क्या बताया था कि अगर ये मैंने इस पर सपोर्ट सेम रेजिस्टेंस का ही है, अगर प्राइस यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर आया, इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट कैंडल, ये जो कैंडल था ये इंडिकेशन कैंडल बना। तो इंडिकेशन कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो लिया और उसके बाद उसका हाई भी लिया। जब इसका हाई ब्रेक हुआ, लो और हाई, बस हमको क्या देखना है, इंडिकेशन कैंडल का लो और हाई ब्रेक हो, पहले लो ब्रेक हो जाए फिर हाई ब्रेक हो जाए। हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पर एक हमको मोमेंटम के साथ कैंडल बना, तो हम यहाँ से एक ट्रेड लेते हैं और ये हम लोग का कितना बढ़िया टारगेट बना। यहाँ के बाद इसकी इस सिनेरियो के बाद मार्केट प्राइस कितना ऊपर तक पंप किया आप देख सकते हैं। तो ये भी हम लोग का टाइप 4 है एक्सपेंशन ट्रैप ब्रेकआउट। ये एक सपोर्ट पर मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर एक सपोर्ट था, ठीक है, सपोर्ट सिंपल दिख रहा है। प्राइस यहाँ पर आया, आने के बाद एक इनसाइड बार कैंडल बना, ये एक इनसाइड बार कैंडल, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई स्वीप किया और फिर इसका लो स्वीप किया। तो हम लोग यहाँ से एंट्री लेते हैं, हम लोग का टारगेट इजीली यहाँ से 1:2 तक हिट हो गया। और हम लोग का आज का लास्ट है बियरिश रिवर्सल ब्रेकआउट, यानी कि बियरिश एनगल्फिंग। तो ये है हम लोग का बियरिश एनगल्फिंग रिवर्सल ब्रेकआउट। ये था एक बहुत पावरफुल सपोर्ट, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, सेम बियरिश एनगल्फिंग का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, इसका लो ब्रेक हुआ, तो हम लोग यहाँ से एंट्री ले लिए। अब मैं आपको कुछ प्रो ट्रिप दूंगा। एक बात हमेशा यहाँ पर याद रखना है, ये प्रो ट्रिप पहले क्या कि कंटिन्यूशन, यानी कि ये फॉर रियल ब्रेकआउट्स के लिए, ब्रेकआउट ट्रेंड के डायरेक्शन में होना चाहिए और लेवल के ऊपर या नीचे कोई भी स्ट्रॉन्ग सप्लाई या डिमांड जोन या ऑर्डर ब्लॉक नहीं होना चाहिए। और एक और है कि ऑलवेज कन्फर्म विद कैंडल बिहेवियर, हम लोग को हमेशा कैंडल के बिहेवियर से ही ट्रेड लेना। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करोगे तो ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज आपने सीखा है कि ब्रेकआउट सिर्फ लेवल ब्रेक होने से कंफर्म नहीं होता है, रियल कंफर्मेशन कैंडल साइकोलॉजी से मिलती है। अगर आपको ये कैंडल बिहेवियर समझ गए तो फेक ब्रेकआउट्स ट्रैप से बच सकते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ले सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और बेस्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।